Today, our topic of discussion is about coinage. Our learning outcomes of this topic is first of all, we study about definition, then types, then examples, then factors influencing coinage, then we study about theories of coinage, and then we study about importance of coinage in linguistics. So first of all, we study about what is coinage. In linguistics, coinage refers to the process of creating new words or expressions. It involves inventing or introducing novel terms, phrases और idioms into a language. अब लिंग्विस्टिक जो होते हैं हमें पहले ही पता है कि वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है. तो कॉइनेज में क्या होता है कि हम न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो बना रहे होती हैं. ये न्यू वर्ड्स होते हैं हम नॉवल से भी निकाल के बना रहे होते हैं, फ्रेजेस के ज़रिए से भी हम लोग बना रहे होते हैं. जैसे अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये एक हमारे पास फ्रेज ही है ना. ईडियम से भी बना रहे होते हैं, लैंग्वेज से अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं न्यू वर्ड्स को. जैसे अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मुल्तान का जो होता है वो सोन हलवा मशहूर है. तो अगर कहीं पे भी सोन हलवा लफ्ज़ आता है तो क्या होता है, हमें सबसे पहले मुल्तान का पता चलता है. तो कॉइनेज बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो बन रहे होती हैं और उनके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है. नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ कॉइनेज. उसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है नियोलॉगिज्म्स. नियोलॉगिज्म्स क्या होते हैं कि न्यूली कॉइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यू वर्ड्स किस तरीके से हम बना रहे हैं, कॉइंड कर रहे हैं और उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं. नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग जो होता है हमें पहले ही पता है कि जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर एक वर्ड बना रहे होते हैं. इसी तरीके से कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. कि हम लोग जो होते हैं वो पहले वाले लफ्ज़ों को मिलाकर एक न्यू वर्ड बना रहे होते हैं. जिससे कि हमारे पास एग्जांपल में है बुक शेल्फ. अगर हम इनको सेपरेट करेंगे तो बुक सेपरेट है और शेल्फ सेपरेट है, लेकिन बुक शेल्फ हमने कहा है तो इसका मतलब है एक शेल्फ है जिसमें सारी जो होती हैं वो बुक्स रखी हुई हैं. फिर उसके बाद है डेरिवेशन. डेरिवेशन में क्या हो रहा होता है कि हम न्यू चीज़ें ड्राइव कर रहे होते हैं. जैसे कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स बायोस एंड लोगोस. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. तो इसी तरीके से डेरिवेशन में जो होता है वो हम लोग न्यू वर्ड्स बना रहे होते हैं सुफिक्स को या फिर प्रीफिक्सेस को ऐड करके. जैसे हमारे पास अनहैप्पी हो गया. अब हैप्पी हमारे पास नाउन है और अन जो होता है वो हमारे पास प्रीफिक्स है. फिर उसके बाद आ जाता है ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में क्या होता है कि मर्जिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड. कि हम लोग दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना रहे होते हैं जो दोनों को एक्सप्लेन कर रहा होता है. जैसे हम लोग कह रहे होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर स्मोक. जब स्मोक की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्या है कि फोक के अंदर स्मोक है और इसकी वजह से हमने इसको मर्ज करके हमने स्मोक और फोक सेपरेट नहीं बोला, हमने एक ही वर्ड स्मोक बोल दिया. जैसे अगर हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में क्या होती है, इन ब्रेकफास्ट और लंच को बना मिलाकर कौन सा वर्ड बन रहा होता है, ब्रंच बन रहा होता है. तो ब्रंच भी जो होते हैं वो हमारे पास एक ब्लेंड वर्ड है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैलकुइंग. कैलकुइंग क्या होता है, ट्रांसलेटिंग अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम एन अदर लैंग्वेज. कि हम दूसरी लैंग्वेज से जो होते हैं वो वर्ड्स को जो होते हैं वो ट्रांसलेट कर रहे होती हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर होता है स्काई क्रैपर. नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉइनेज. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉइनेज की कौन कौन सी हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फी. सेल्फी में है जो होता है वो फोटोग्राफ टेकन ऑफ वन सेल्फ. कि सेल्फी अगर हमें कोई भी वर्ड सेल्फी यूज़ करते तो हमें पता है कि एक फ़ोटोग्राफ है जो कि उस इंसान ने खुद ही ली है या फिर उसकी किसी और ने ली है. इसी तरीके से हैशटैग. हैशटैग जो होता है जैसे हम टैग्स ऐड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर. इन्फॉर्मिंग जो होता है वो हमारे पास एक्सेसिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें एक चीज़ के बारे में डिटेल से बता रही होती हैं. क्लाइमेट इमरजेंसी क्या होता है कि अर्जेंट इन्वायरमेंटल सिचुएशन. कि क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर जो होता है वो हम लोग जो भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो किसी जगह पर पानी खड़ा हो गया है तो हम लोग क्लाइमेट इमरजेंसी या फिर किसी भी कॉल करेंगे उसी एसोसिएशन को ताकि वो आएँ और आके पानी को मतलब निकलवाएं अपनी मशीन्स के ज़रिए से.
फिर उसके बाद आ जाता है स्टे के टाइम, जैसे कि वेकेशन एट होम। ये इसके लिए जो वर्ड न्यू बना है वो है हमारे पास स्टे के टाइम। नेक्स्ट वन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉइनेज, के कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉइनेज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होते हैं वो भी कॉइनेज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। कल्चरल एंड सोशल चेंजेस भी अफेक्ट कर रहे होती हैं। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट कर रही होती है। लिटरेली एंड पोइटिक क्रिएटिविटी भी कॉइनेज को अफेक्ट कर रही होती है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग भी कॉइनेज को अफेक्ट कर रही होती है। जैसे कि हमने ब्रंच की बात की तो उसमें क्या हुआ कि अब जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो वो लिख देते हैं कि दिस इज़ लंच टाइम, दिस इज़ ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज़ डिनर टाइम, दिस इज़ ब्रंच टाइम। तो इसमें क्या हो ब्रंच टाइम, तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास वर्ड जो ब्रंच है वो कॉइनेज के तौर पर हमने यूज़ कर लिया। तो वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के अंदर भी जो होते हैं वो हम बहुत से वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहे होती हैं जो कि कॉइनेज के तौर पर भी यूज़ किए जाती हैं। फिर उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज जो होती हैं उसकी क्या थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन है जनरेटिव थ्योरी, कॉइनेज एज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एवोल्यूशन, कि किस तरीके से कॉइनेज जो होती है वो लैंग्वेज एवोल्यूशन में हेल्प कर रही है। फिर उसके बाद है प्रैग्मेटिक थ्योरी। प्रैग्मेटिक थ्योरी में क्या था कि हम किस तरीके से कम्युनिकेटिव नीड्स के ज़रिए से न्यू वर्ड्स को अराइज कर सकती हैं। कोग्निटिव थ्योरी, कॉइनेज रिफ्लेक्टिंग मेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज। कोग्निटिव थ्योरी जो होती है उसमें क्या हो रहा होता है कि हम कॉइनेज के जरिए से न्यू वर्ड्स को बना रहे होते हैं लेकिन वो हम टेक्नोलॉजीज के अंदर बना रहे होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइनेज। अब कॉइनेज की क्या हमारे पास इम्पोर्टेंस हो सकती है। अडेप्ट्स लैंग्वेज टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, के हमें हेल्प कर रही होती है कि हम न्यू लैंग्वेज को अडेप्ट कर सकें ताकि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम इजीली समझ सकें। इन्हेंस एक्सप्रेसिव पावर, इससे क्या होता है कि हमारी एक्सप्रेस करने की पावर जो होती है वो इन्हांस होती है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। रिफ्लेक्ट कल्चर एंड सोशल डायनेमिक्स, कल्चर और सोशल डायनेमिक्स के अंदर भी ये अफेक्ट कर रहा होता है। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो बेटर हो जाता है। इनरिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी के अंदर जो होते हैं वो जो कॉइनेज की मदद से न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद आता है कि कौन सी वो नोटेबल एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में, कौन सी एग्जांपल है जो कि कॉइनेज के लिए नेसेसरी है या कॉइनेज के रिलेटेड है। जैसे शेक्सपियर कंट्रीब्यूशंस के अंदर जो होता है वो हमारे पास असैसिनेशन आ जाता है जिसको उसने डिस्क्राइब किया था इन द वर्ड लोनलीनेस। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्वार्क आ जाता है। क्वार्क जो होता है वो आधे घंटे को पौने घंटे को जो होता है वो डिनोट कर रहा होता है। ब्लैक होल आ जाता है हमारे पास। इंटरनेट स्लैंग में जो होता है हमारे इंटरनेट स्लैंग में हमारे पास ट्वीट आ जाती है, ब्लॉग आ जाता है। सो बेसिकली अब जो हमने ये सारा डिस्कस किया ये क्या था कि कॉइनेज डेमोन्स्ट्रेट लैंग्वेज डायनेमिक नेचर रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन नीड्स, कि कॉइनेज जो होता है वो लैंग्वेज के अंदर डाइवर्सिटी ला रहा होता है और ह्यूमन नीड्स को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है और कल्चरल शिफ्ट्स के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल।